बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में 13 जनवरी 2020 से 19 जनवरी 2020 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की। टॉरस के लिए जो है ये वक्त मैंने पहले भी अर्ज़ किया, वीकली प्रेडिक्शंस जो हम दिसंबर में करते आ रहे थे उसमें भी, और हाँ हमने वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो कुछ 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड की थी, डिलिबरेटली सस्पेंड की थी। उसकी वजह ये थी कि हम आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा गाइडेंस फराहम कर चुके थे और हमें ऐसा महसूस हुआ आपकी आरा के मुताबिक भी और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद कि शायद इंफॉर्मेशन ड्रैग होगी। इसलिए हमने 2 हफ्तों के लिए वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं उसको सस्पेंड किया और अब हम ऑनवर्ड उसको लेके चलेंगे। हम अपने ईयरली प्रेडिक्शन यानी एनुअल प्रेडिक्शंस में आपको गाइड करते रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकलिटी का वक्त है। मंथली प्रेडिक्शंस में हम आपको गाइड करते रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकलिटी का वक्त है। तो अब ये काम कुछ कर गुजरने का वक्त है और चीज़ें आपके हक में बहुत बेहतर होती जा रही हैं, मामला बेहतर हो रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा या एग्रेशन बढ़ रहा है। गुस्सा, एग्रेशन या एक गैर महसूस किस्म का एक डर या खौफ, एक वहम आपके जहन में बैठ रहा है कि शायद अभी आगे बढ़ने का वक्त नहीं है। एक तरफ अंदर से एनर्जी कुछ करने पे उकसा रही है और दूसरी तरफ आपके हालात, आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको बाइंड कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर काम करें, अपने आप को समझाएं, अपने आप को फोकस करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। जितना जो है वो आप फोकस और कन्विंस्ड होकर आगे बढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके हालात, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ये हफ़्ता प्रैक्टिकलिटी का हफ़्ता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस हफ्ते में चीज़ें आपके जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। गो के आपके अंदर इस वक्त खुद एतमादी बढ़ रही है। खुद एतमादी होते हुए भी, अपने अंदर आइडियाज़ के होते हुए भी, अपने अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल है। इस हफ्ते में अगर हम पंच लाइन की बात करें तो इस हफ्ते में टॉरस के लिए पंच लाइन ये है कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को अपनी बातें मनवाने की कोशिश करें, अपनी ज़ात के अंदर जो है वो फोकस रहें। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। मटीरियल हवालों से ये बहुत अच्छा हफ्ता होने के चांसेस हैं। बिजनेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, जो चीज़ें ट्रेड करते हैं, फिजिकल ट्रेड करते हैं, मंगवा के सेल करते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो अजनास से है, गंदम चावल वगैरह या खाने पीने की अजनास जो है वो जो सेल करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो हैं जो हाउस होल्ड की आइटम्स, जो कि रोज़मर्रा की रूटीन की आइटम्स होती हैं, उनको जो है वो सेल परचेज़ करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। नॉन फूड आइटम्स का जो लोग बिज़नेस करते हैं, नॉन फूड यानी वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक फूड से नहीं है, वो कपड़ों से हो सकता है, जो किसी भी तरह का जो है वो फर्नीचर वगैरह हो सकता है। नॉन फूड आइटम्स में भी इस हफ्ते में जो है वो तरक्की के चांसेस तो हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी हाई जंप्स के नहीं हैं। फूड आइटम्स में इस हफ्ते में ख़ास तौर के ऊपर जो है वो हाई जंप्स के चांसेस हैं, जैसा मैंने अभी अर्ज किया। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो लैंड से है, कल्टीवेशन से है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी की सेल और परचेज से है, रियल एस्टेट से है या हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह से है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि इस हफ्ते में कोई बहुत बड़ी हाई जंप तो नहीं लग सकती, लेकिन चीज़ें शायद स्लो डाउन हो थोड़ा सा आपके ऊपर। ऐसे लगे कि चीज़ें आप कोशिश भी कर रहे हैं तो वो नहीं बन रही। इसके अलावा वो सारे लोग के जिनका ताल्लुक जो है वो इक्विपमेंट्स आप समझ लें कि बर्तन हो गए, कोई जो है वो सर्जरी के आलात हो गए, स्पोर्ट्स के आलात हो गए, यानी बैट्स, हॉकी वगैरह इक्विपमेंट्स के जितने लोग सेल परचेज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। शेफ़ सर्विसेज जो हैं, फूड आइटम मैंने पहले अर्ज़ किया, तो फूड आइटम्स में खाना पकाने वाले जो लोग हैं उनका बिज़नेस जो है, होटलिंग का बिज़नेस है, वो बेहतरीन है। इस हफ्ते में जो मेजर बिज़नेस तरक्की कर रहे हैं, इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के जो है वो शोबे
जिनमें ख़ास तौर पे पार्लर सर्विसेज और मेकअप सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होंगे। बाकी सारे लोग भी ठीक हैं, लेकिन ये जो है ये उहदे वो हैं कि जिनमें ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं। लकी नंबर की बात कर लें तो इस हफ्ते में इनका लकी नंबर बनेगा एक जो है वो जहाँ पे तरक्की का आदत है, जहाँ पे कामयाबी का आदत है, आगे बढ़ने का आदत है, लगन का आदत है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ों को स्लो डाउन भी करता है। मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ चीज़ें स्लो डाउन होंगी, उसके ऊपर ये एक असरअंदाज होगा। चीज़ों को ये स्लो डाउन करता है, थोड़ा सा चीज़ों को रोकता है, रुकावट आती है। तो ऐसी सूरत में आपके रिलेशनशिप्स में भी रुकावट आ सकती है, यानी लव मैरिजेस में रुकावट आ सकती है, अरेंज मैरिजेस में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, बने हुए रिश्तों में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ते ख़राब होंगे, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि इसमें थोड़ा सा दबाव आएगा। इसके अलावा अगर हम रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के हवालों से दूसरी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोमांस के हवालों से जो है वो मल्टीपल रिलेशंस वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी। इसके ऊपर जो है वो आपका लस्ट का एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपका जो है वो जो मोहब्बत का एंगल है वो अपने लीगल रिलेशंस यानी अपने बीवी बच्चों तक जो है वो उस मोहब्बत जो है उसमें शिद्दत आने के चांसेस हैं। आपके लीगल रिलेशंस में बड़ी गर्मजोशी पैदा होने के चांसेस हैं। गो के बाकी स्टार्स को हमने ये अर्ज किया था कि ये चांद ग्रहण की वजह से इमोशनल इम्पैक्ट आएंगे, लेकिन ये हफ्ता इनके लिए बेहतरी की तरफ जाने का है। अगर इनके कुछ शुबे हैं, कुछ मामलात कानूनी हैं, वो इस हफ्ते में बेहतरी की तरफ आएंगे। टॉरस के लिए मोहब्बत के हवालों से ये हफ्ता काफ़ी बेहतर हफ्ता है। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो सदका इस हफ्ते में अगर ये देना चाहें तो स्याह कपड़े का सदका है। अगर वैसे आप साल का सदका दे चुके, अगर आप ग्रहणों के सदकात दे चुके, पिछले वीक्स के सदकात अगर आप दे चुके, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको ज़रूर दें। लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं और दे सकते हैं तो फिर इस हफ्ते जो है वो सदका दे दीजिएगा स्याह कपड़े का, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह देना, क्या देना, वो सारा उस पर, इसलिए उसके ऊपर तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम जो है वो बात कर लें इनकी हेल्थ की, तो हाँ, हेल्थ के हवालों से थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। उसमें इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर अपनी सेहत के मामलात में बेएहतियाती जो है वो इनको जो है वो दबाव में ला सकती है। इनका इस वक्त नेक एंड थ्रॉट सेंसिटिव है, और जैसे मैंने अर्ज किया था जो है इसी साल की प्रेडिक्शंस में यानी 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस में और एनुअल प्रेडिक्शंस में हमने जिक्र किया था कि ख़ास तौर पे इनका जो है वो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये कॉमन एलिमेंट्स होने के चांसेस हैं। तो टॉरस में भी यही हैं। नाक, कान, गले के हवाले से ख़ास तौर पे कान और नाक के हवाले से ज़्यादा चीज़ों को एहतियात कर लें। बुखार की वजह से ये असरात कान और नाक पे ज़्यादा पड़ सकते हैं, चीज़ें सेंसिटिव भी हो सकती हैं। इसलिए हमने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि अगर आपको लगे कि कोई छोटी मोटी भी बीमारी है तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं। इसके अलावा अपनी डाइट ठीक रखें। हम मंथली प्रेडिक्शंस में आपको डाइट ऑफ द मंथ भी बताते हैं और सारा कुछ बताते हैं, और ख़ास तौर पे हमने एनुअल प्रेडिक्शन में आपको हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड किया है। उन दोनों वीडियोस को भी सुन लीजिएगा, अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली उसके सेट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कोई बड़ी हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी। लकी डे की अगर हम बात कर लें तो लकी डे इनके लिए थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है। जुमेरात वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का दिन होता है, रूहानियत का दिन होता है। तो इस दिन अगर ख़ास तौर पे दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए बेहतरी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो मूड फ्लक्चुएशंस है, जो मूड वेरिएशंस हैं, जो इनके अंदर दबाव पैदा कर रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनके अलावा इनके आगे बढ़ने का जज्बा, जिसको इस वक्त को गैर मरई ताकतों ने रोका हुआ है, यानी इनके अंदर से ही कोई ऐसी चीज़ पैदा हो रही है कि आगे बढ़ने की कोशिश के बावजूद आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो उसके लिए भी इनको अगर दरूद पाक तिलावत करेंगे जुमेरात के दिन तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर जुमेरात वाले दिन एक मरतबा सिर्फ सूरह मुज़म्मिल भी अगर तिलावत कर लें। वैसे हमने इनके स्टार्स के हवाले से जो है वो सूरत जो है ईयरली प्रेडिक्शन में बता दी हुई है, लेकिन ये सूरह सिर्फ इस हफ्ते के हवाले से अलहदा बता रहा हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें,
वरना दरूद पाक आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो इस वक्त सबसे बड़ी कंजक्शन जो इस वक्त बनेगी वो उन लोगों के लिए जो किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी मुल्क की रेजिडेंस लेना चाहते हैं, किसी मुल्क में काम के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में, यानी एक मुल्क में हैं और दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, वर्क परमिट्स के लिए जो है, या कोई कारोबार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी तरह बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इमिग्रेशन के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतर होती जा रही हैं। इसके अलावा स्टडी के हवाले से सफ़र करते हैं बैरून मुल्क का, ख़ास तौर पे नौकरी ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी। इसके अलावा हुनरमंद हज़रात हैं, अपना हुनर को एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। इसके अलावा रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस इनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। रिलीजियस हवालों से कोई उम्रा ज़ियारात करना चाहते हैं, रूहानी हवालों से किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो इनके लिए जो है वो हालात बहुत साजगार होते जाएंगे। लेयर ट्रिप्स जो हैं वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अगर ये अपनी फैमिली और बच्चों के साथ प्लान कर लेते हैं तो इनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल सफ़र इनके लिए काफ़ी ज़्यादा तरक्की का बायस बनेगा। लकी कलर की अगर हम बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इनको सूटेबल लकी कलर होगा वो कलर होगा इनके लिए ब्लू। और ब्लू के भी वो शेड्स जो जिसे हम आई कैचिंग शेड्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू या जो है वो टर्कोइज या कोई ऐसा कलर जो आई कैचिंग कलर है, तो वो कलर इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला इनके अंदर एक स्पार्क पैदा करेंगे, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करेंगे और ये चीज़ें इनके लिए इनके हक में बेहतर होती जाएंगी। टिप ऑफ द वीक बयान करने से पहले, बल्कि हमने इनका लकी डे जुमेरात बयान कर दिया, हमने इनका लकी कलर बयान कर दिया, इनका सदका बयान कर दिया। स्टूडेंट्स की ज़रा बात कर लें। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये हफ्ता बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक किसी भी हवाले से मेडिसिन या दवा से है, खा वो फार्मेसी की स्टडी कर रहे हों, खा वो सर्जरी की स्टडी कर रहे हों, खा वो फिजिशियंस बन रहे हों, ख़ास तौर पे वो डॉक्टर हजरात जिनका ताल्लुक हार्ट की स्टडी से है, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट बन रहे हों या कार्डिक सर्जरी की स्टडी कर रहे हों और हायर लेवल के ऊपर कर रहे हों, यानी हायर स्टडीज़ के लेवल के ऊपर हों, उनके लिए तरक्की का, कामयाबी का तनासुब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो सर्विसेज का मतलब ये है कि जो लोग टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी ऐसी सोशल सर्विसेज जिनके लिए वो जॉब पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें जो है इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई भी इससे रिलेटेड कोई ऐसा काम जहाँ पे उन्होंने फ़िज़िकल सर्विसेज अदा करनी है, कोई ऐसी चीज़ या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह में नहीं, यानी जिनमें उनकी अपनी फ़िज़िकल एबिलिटीज़, खा वो ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड हो, खा वो किसी भी ऐसी फील्ड जिसमें उनकी अपना पर्सनल इनपुट, पर्सनल एफर्ट होगा, वो सारे शोबे, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स खास में सिर्फ ख़ास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर कोई लोग मॉडलिंग से रिलेटेड हैं या कोई जो है वो फिल्म एंड टीवी से रिलेटेड हैं या एक्टिंग से रिलेटेड हैं या डांसिंग या सिंगिंग से रिलेटेड हैं, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जिसमें उनका ध्यान अपने काम से हट के दूसरी चीज़ों की तरफ हो जाएगा, जिसमें उनका काम को हिट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। टिप ऑफ द वीक बात कर लें टॉरस के लिए, तो टॉरस के लिए भी इस वक्त क्योंकि सिचुएशंस जो है वो सिमिलरली चल रही हैं, तकरीबन एक जैसी चल रही हैं। कोई जायदाद, ख़ास तौर पे कोई वर्क प्लेस जो है उसके लिए अगर आप वो वर्क प्लेस जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, वर्क प्लेस में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए साजगार नहीं होगा।
इसलिए इस हफ्ते में अपनी वर्क प्लेस को चेंज करना, बेचना जो है उससे ज़रा गुरेज कर लीजिएगा। हाउस वाइफ की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए सिचुएशंस अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं। बात वही है कि अपने आप से बात करनी है। नाज़रीन, हम इस वीडियो के ज़रिए आपकी इनर सेल्फ से बात नहीं कर सकते। आपकी इनर सेल्फ से सिर्फ वही एक शख्स बात कर सकता है जिसको आप आईने के सामने खड़े होके देखते हैं। वो आपकी अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात को इतना फोकस कर लें, इतना ज़्यादा मजबूत कर लें कि आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी शुरू हो जाएं, हालात आपके हक में होंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन जो है वो फौरी असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो सारी सिचुएशन हो सकती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइजेशन की तरफ आना चाहें तो आप जो है वो हमें कॉल कर लें, जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्ट कॉल के ज़रिए इसी नंबर को जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमें रब्ता कर लें। हम आपको केटर ज़रूर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनको हम खुश आमदीद भी कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हों तो हमारे नोटिफिकेशन देयर एंड देयर आप तक पहुंच जाए। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये वीडियोस आपको फ़ायदा देती हैं, गाइडेंस देती हैं, जैसा कि आपके कमेंट से हमें मालूम होता रहता है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को प्रमोट भी ज़रूर कीजिएगा। इन वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के तमाम ग्रुप्स में, अपने तमाम व्हाट्सएप के प्रोफाइल जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि जो फ़ायदा आपको हो रहा है वो बाकी सब लोगों को भी होता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।